देखिए, कार्बन कार्बन में क्या होता है कि मेथ एथ प्रोप, कार्बन को हम लोग कार्बन कार्बन को हम लोग सी से प्रेजेंट करते हैं। कार्बन को किससे प्रेजेंट करते हैं? कार्बन। ठीक है, कार्बन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको इसको सी से प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ठीक है, एच से प्रदर्शित 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 एच से प्रदर्शित ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन है वो हमेशा चार, इसकी कितनी बैलेंसिंग होती है? चार। देखो, एक हाइड्रोजन इधर से बैलेंस होगा, एक हाइड्रोजन इधर से बैलेंस होगा, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। कार्बन की संयोजकता हमेशा चार होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता चार होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार। और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता, देखो संयोजकता याद होना चाहिए। संयोजकता संयोजकता मतलब जितनी संयोजकता रहेगी उतने ही उसके बंध रहेंगे। देखिए, हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है तो एक बंध होगा, और कार्बन की चार संयोजकता होती है तो कार्बन के हम आसपास हमेशा कितने? चार बंध होंगे। कार्बन कितने के बंध होंगे? चार बंध होंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इसलिए हाइड्रोजन को एक बंध की आवश्यकता होती है। एक एक कितना? एक। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए कार्बन क्या है कि कार्बन की, देखिए कार्बन अगर एक कार्बन रहता है तो हम लोग मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? मेथ। दो कार्बन रहेगा तो एथ। तीन कार्बन रहेगा, तीन कार्बन। ठीक है, तीन कार्बन रहेगा तो हम लोग उसको पढ़ेंगे मेथ एथ प्रोप। चार कार्बन रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे ब्यूट। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। पांच कार्बन रहेगा तो पेंट। पांच कार्बन रहेगा तो पेंट। पांच कार्बन रहता है तो क्या पढ़ते हैं? पेंट। छः कार्बन हेक्स। ठीक है, सेप्ट ऑक्टा। ठीक है, सेप्ट। सेवन है तो सेप्ट। फिर आठ है तो ऑक्टा, ऑक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, नौ दस। ठीक है, तो इस एक कार्बन रहेगा तो एक ही कार्बन रहेगा तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट। ठीक है, और देखिए अगर एक बंध है तो हम लोग हमेशा इसमें एन लगाएंगे। एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, और दो बॉन्ड रहेगा तो इन, और तीन अगर बॉन्ड अगर दिखाई देता है, अगर कोई संरचना दिखाई देती है अगर उसमें तीन बॉन्ड रहता है, एक दो तीन, तो आइन। तीन बॉन्ड दिखता है तो कितने हो जाते हैं? तीन बॉन्ड रहेगा तो आइन। ठीक है, एक बॉन्ड एन, दो बॉन्ड इन, तीन बॉन्ड अगर दिखता है तो आइन। अगर देखिए, अगर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कार्बन की संरचना देखिए, इसमें देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं हम। इसमें देखिए सी सी डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए कार्बन की संयोजकता हमेशा चार होती है। कार्बन की संयोजकता हमेशा चार होती है, तो एक देखिए इस कार्बन के बगल में चार हो गया, एक दो तीन, और एक यहाँ पे चार कर दिए, एक दो तीन, एक यहाँ पे चार कर दीजिए। अब देखिए इसका इसका नाम लिखना है हमको, आईपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईपीएसी नेम, IUPAC नेम। आईपीएसी नेम हम लोग लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, आईपीएसी नेम। तो इसका आप नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए एक दो तीन। ठीक है, एक दो तीन। कितने कार्बन हैं? तीन कार्बन है ना, तो इसमें से देखिए एक मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन वाले को हम लोग प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। इसका देखिए अणुसूत्र देखिए क्या बना है, संरचना है, ये तो संरचना है, ये क्या है? संरचना है, ये संरचना है। अणुसूत्र इसका क्या रहा होगा? अणुसूत्र इसका रहा होगा C3। इसका अणुसूत्र जो रहा होगा C3।
3, 1 2 3 4 5 6, इसका रहा होगा H6, ठीक है, ये इसका रहा है। अब इसको देखिए, इसका नाम देखिए हम लोग आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। आईपीएससी नेम में इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए गिने 1 2 3, क्या है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो हम लोग उसको जिधर से बॉन्ड होता है उधर से गिनते हैं। तो पहले नंबर पे क्या लगा है 1 2 3, इधर से ना गिनिए 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो कार्बन इधर है तो 1 2 3। तो पहले नंबर पे लगा है, क्या लगा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इन रहेगा। मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप लिख जाएगा, प्रोप प्रोप रहेगा ही, क्या नाम लिखेगा इसका, ये तो अणुसूत्र हो गया, ये अणुसूत्र हो गया, इसका हम लोग नाम लिख रहे हैं। प्रोप में डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाएंगे तो प्रोपीन, और प्रोपीन, और एक किधर लगा रहे हैं हम लोग, 1 पे लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं 1 पे, कहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है 2 पे है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन हो जाएगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है। ऐसे बी देखिए, ये बंद है, इसको बंद बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं। इसमें भी देखिए 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी देखिए 3 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और लेकिन देखिए इसमें बॉन्ड 3 है, बॉन्ड देखिए 3 है, 3 बंद कार्बन और कार्बन के बीच में है, 3 बंद है, और 1 2 3, ठीक है 3 बंद हैं। अब देखिए इसका देखिए बैलेंसिंग, कार्बनिक बैलेंसिंग हमेशा 4 होती है, तो देखो कार्बन के बगल में 4 बंद है, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के बगल में देखिए गिनिए 4, 1 2 3 4, ठीक है 4 बंद हमेशा, ठीक है कार्बन। और हाइड्रोजन की हमेशा बैलेंसिंग 1 होती है, तो इसलिए 1 बंद, इसके इधर से 1 बंद 1 बंद, ठीक है। तो अब इसको इसका नाम लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए इसमें आइन है, 3 बंद है तो आइन जरूर रहेगा, 3 बंद है तो आइन। और देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, कार्बन की संख्या गिनी है। पहले हम लोग कार्बन की संख्या गिनते हैं, सबसे पहले क्या गिनते हैं, कार्बन की संख्या 1 2 3। तो 3 कार्बन है तो मतलब प्रोपीन है, प्रोप है, प्रोप ये भी है, ठीक है। और इसका जो अणुसूत्र होगा इस तरह से हो जाएगा 1 2 3, और हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो 3CH4, ठीक है, ये इस तरह से इसका अणुसूत्र है। और इसका नाम देखिए, तो एक पहले नंबर पे कार्बन, जिधर से बॉन्ड होता है उधर से 1 रखते हैं, तो 1 2 3, तो 1 यहाँ पे इसका जो आईपीएससी नेम होगा, आईपीएससी नेम यही बन रहा है जो, ठीक है आईपीएससी नेम जो इसका बना रहे हैं हम लोग, 1 1 हो गया, इधर 1 2 3, ठीक है। तो 1 ये 1 पे हो गया, और बॉन्ड 3 है ना, 3 वाला बॉन्ड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइन, तो प्रोपाइन, इसमें आइन जोड़ दीजिए, जैसे संधि विच्छेद लिखते हैं ऐसे प्रोपाइन कर दीजिए, तो 1 प्रोपाइन हो गया, 1 प्रोपाइन हो गया, क्लियर हो गया। तो इसका ये अणुसूत्र हो गया, ठीक है, इसलिए हम इस तरह से कर दें ताकि मतलब इसका ये आईपीएससी नेम है, IUPAC नेम है, ये भी आईपीएससी नेम है, ये भी आईपीएससी नेम है, IUPAC नेम, ठीक है। तो 1 प्रोपाइन, एक देखिए अगर मान लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3 ही कार्बन वाला देख लीजिए, ठीक है। और इसके अगल बगल हाइड्रोजन 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 लगाइए, कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है, तो देखिए कार्बन के आसपास हमेशा 4 ही है। इधर गिनिए 1 2 3 4 बंद है, 1 2 3 4 बंद है, अगर 4 ही बंद होना चाहिए, 1 2 3 4 बंद है। और ये बोरो, तो हम लोग पहले ब्रोमो यूज करते हैं, पहले क्या हम लोग यूज करेंगे, नाम, पहले हम लोग हमेशा नाम यूज करेंगे ब्रोमो। तो ब्रोमो इधर से गिनिए, 1 पे है 1 2 3 ना, तो कार्बन कितनी है, कार्बन संख्या गिन लीजिए, तो पहले पहले ब्रोमो लिख लीजिए, 1 ब्रोमो, ब्रोमो को ब्रोमीन को ब्रोमो लिख देंगे, ठीक है।
क्लोरो रहेगा Cl, क्लोरीन रहेगा क्लोरो लिख देंगे, F रहेगा तो फ्लोरो लिख देंगे, ठीक है। तो पहले Br है तो ब्रोमो लिख देंगे, ब्रोमो। और अब कितना है गिनिए, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग हमेशा कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, तो प्रोप, ठीक है। और इसमें देखिए एक ही बंध दिख रहा है, तो एक ही बंध के लिए हम लोग हमेशा एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन लिखवाएं, उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए ना। और इसमें देखिए इसको, तो प्रोप। अब इसके बाद हम लोग प्रोप, अब एन लगा दें क्योंकि एक ही सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। तो प्रोपेन, एक बॉन्ड दिख रहा है तो एन लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह ये हम लोग चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3, हाँ कार्बन, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसका पीसी नेम ये होगा। और सूत्र इसका मान लीजिए लिखना चाहेंगे तो Br बगल में हो जाएगा C3H, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O, ये O हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। H, ये COOH हो गया, CHO को ही प्रॉपर्टी है, COOH होता है, COOH। देखिए ये COOH का ग्रुप है, ठीक है। COOH का ग्रुप है, तो इसको हम लोग करते क्या है, इसको ये जब रहता है तो इतना बड़ा ये ग्रुप रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल रहेगा। अगर इतना बड़ा ग्रुप रहेगा तो हम लोग ओइक अम्ल बोलते हैं। कि और कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? इसमें एक ही कार्बन दिख रहा है। कितने कार्बन दिख रहा है? एक कार्बन। तो मेथ रहेगा। क्या रहेगा? मेथ, बताया ना मेथ। ये देखिए मेथ, मेथ ही रहता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट। एक कार्बन रहेगा। कितने कार्बन रहेंगे? एक का मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो एक कार्बन दिख रहा है तो एक ही कार्बन रहेगा, ठीक है। मेथ, तो मेथ, ठीक है मेथ। अब ये जब रहता है तो मेथुन, इतना बड़ा जब ग्रुप अगर रहता है तो हम लोग लगाते हैं ओइक अम्ल, तो मेथोनोइक, मेथो ओइक अम्ल, मेथोनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल लगा देंगे, अम्ल लिखते हैं, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल। अगर इतना COOH, ये COOHO ग्रुप होता है, ठीक है। ये ही अगर रहता है तो ओइक अम्ल लगता है। क्या लगता है? ओइक अम्ल। ये देखिए COOH ही लगा है, COOH ही लगा है तो ओइक अम्ल हम लोग लिखते हैं। क्लियर है? इतना ही चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है।